दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र सरकार ने एक साहसिक लेकिन जोखिमपूर्ण कदम उठाते हुए लाड़की बहन योजना शुरू की है, जो वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन के वादों से भरी हुई एक लोक लुभावन पहल है। साथ ही यह एक नेक इरादे वाला भी है, जिससे विपक्षी इसे चुनावी पहल वाली योजना बता रहे हैं। महाराष्ट्र 20,151 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे और 1,10,355 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे से जूझ रहा है, जिसका कर्ज बोझ 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। इससे भी सरकार ने लगभग 1 लाख करोड़ की लागत वाली 7 नई प्रमुख परियोजनाएं शुरू की हैं। इस परियोजनाओं के लिए धन के पुनर्वितरण ने आवश्यक सेवाओं और मौजूदा कार्यक्रमों पर भारी दबाव डाला है। इस कुप्रबंधन का एक परिणाम आत्महत्या से मरने वाले किसानों के परिवारों की सहायता राशि का निलंबन है। प्रति परिवार 1 लाख रुपए की महत्वपूर्ण सहायता राशि। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों को पूरी हो चुकी परियोजनाओं के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए के भुगतान का इंतजार है। ये देरी और निलंबन महाराष्ट्र के राजकोषीय स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण दबाव को रेखांकित करते हैं। वित्तीय सहायता अस्थायी राहत दे सकती है, लेकिन ये कार्यक्रम शायद ही कभी गरीब और आर्थिक असमानता के मूल कारणों को संबोधित करते हैं। इस तरह की पहल से अस्थिर राजकोषीय व्यवहार होता है, जो दीर्घकालिक विकास या रोजगार सृजन करने में विफल रहता है। यूपीए 2 कार्यकाल के दौरान भारत ने राजकोषीय स्थिरता की अवधि का अनुभव किया, जिससे मनरेगा जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित किया गया। अस्थायी रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता देने वाले इस दृष्टिकोण ने त्वरित समाधान चुनने की बजाय दीर्घकालिक पीयूष जावरे आर्थिक स्थिरता की नींव रखी। तमिलनाडु की मंगलैर थुमई 21 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये प्रदान करती है, जिसमें आय भूमि स्वामित्व के आधार पर कड़े पात्रता मापदंड है। पश्चिमी बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना स्वास्थ्य साथी योजना में नामांकन के आधार पर प्रति माह 500 रुपये 1,000 रुपये प्रदान करती है। हालांकि लाड़की बहन योजना इस मॉडलों का सोच समझकर किया गया अनुकूलन नहीं, बल्कि जल्दबाजी में की गई अनुकूल प्रतीत होती है। त्रुटिपूर्ण क्रियान्वयन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बार कहा था, संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर इसे लागू करने वाले अच्छे नहीं हैं तो यह बुरा साबित होगा। संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर इसे लागू करने वाले अच्छे हैं तो अच्छा साबित होगा। यह ज्ञान महाराष्ट्र की वर्तमान योजनाओं के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। नेक इरादों के बावजूद लाडली बहन पहल खराब नियोजन और क्रियान्वयन के कारण बाधित है, जिस कारण संसाधनों का दुरुपयोग, व्यापक वित्तीय संकट और अप्रभावी परिणाम सामने आ रहे हैं। भारतीय राजनीति में मुफ्तखोरी की संस्कृति बढ़ती चली जा रही है, जिसमें देशों की वित्तीय सेहत को खराब कर दिया है। जबकि प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण अक्सर गरीबों के समाधान के रूप में प्रचारित किया जाता है, लेकिन वे काफ़ी लागत के साथ आते हैं। समाज के अन्य वर्ग अंततः इस वित्तीय बोझों को वहन करने में अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि अगर इस तरह के रुझान जारी रहे तो भारत को श्रीलंका जैसी वित्तीय गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों में सब्सिडी को केवल वास्तविक जरूरतों को लक्षित करने के लिए कम किया जाता है। जैसे जैसे पड़ोसी देश अत्यधिक सब्सिडी से पीछे हट जाते हैं, भारत का राजनीतिक परिदृश्य विपरीत दिशा में आगे बढ़ता दिख रहा है। वर्तमान स्थिति कल्याणकारी योजनाओं के एक महत्वपूर्ण पुनर्मूल्यांकन की मांग करता है। राज्यों को अल्पकालिक मुफ्तखोरी से हटकर अस्थायी समाधानों की ओर जाना चाहिए, जो दीर्घकालिक लाभ प्रदान करते हों। सफल कार्यक्रमों का विस्तार करना, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना और कल्याणकारी योजनाओं के कुशल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना समाज को अधिक ठोस और अस्थायी लाभ प्रदान कर सकता है। बहरहाल कोई भी राजनीतिक दल हो, चुनाव जीतने के लिए लोक लुभावन योजनाएं लाती रही हैं, जिससे चुनाव में उसे अधिक से अधिक वोट हासिल हो सके। भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन साथियों ने मिलकर जो लाड़की बहन योजना लाई, उससे विपक्ष घबरा गया है। इसे वह चुनावी घोषणा बता रहा है।
लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा जनता का मूड भाप गई है और जनता का वोट भाजपा को कैसे मिले इसे लेकर मंथन करके फूंक फूंक रणनीति बना रही है। इसी रणनीति पर अमल करके भाजपा हरियाणा में चुनाव जीत चुकी है। जिस नाते भाजपा जो भी योजना ला रही है विपक्षी उसे लेकर सशंकित है, भयभीत हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।